फ्रेंड्स, मैंने स्मार्ट हाउसवाइफ पे एक वीडियो बनाया था जिसको आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था। बट आज बात आ रही है स्मार्ट हस्बैंड की। यानी कि हर लड़की का एक ड्रीम होता है कि उसके जो सपनों का राजकुमार है वो बहुत ही हीरो माफिक होना चाहिए और बहुत ही उम्दा व्यक्ति होना चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज आपको कुछ ऐसे चुनिंदा पॉइंट्स बताऊंगी कि जिससे वाकई ये जो स्मार्ट हस्बैंड की डेफिनेशन है वो क्लियर हो जाएगी और आप बन जाएंगे अपनी वाइफ के सपनों के राजकुमार। सबसे पहली चीज आती है कि अपनी वाइफ के अच्छे सपोर्ट बनिए, यानी कि वो आप में सारे रिलेशंस देखे। फ्रेंड्स, आपने हाल फिलहाल ऑस्कर का इवेंट देखा होगा जिसमें विल स्मिथ ने अपनी वाइफ को क्रिटिसाइज करने, वाइफ का मजाक उड़ाए जाने पर एंकर को स्टेज पर जाकर जोर से थप्पड़ मारा था, जिसकी वजह से उनको बहुत क्रिटिसाइज करा जा रहा है और जिसकी वजह से उनको बहुत आलोचनाएं सहनी पड़ी है। बट माय डियर फ्रेंड्स, आज उनकी वाइफ से कोई जाकर पूछे, किसी भी वाइफ की बड़ी सी बड़ी बीमारियां तब बिल्कुल शून्य के बराबर हो जाती हैं जब उसको पता लगता है कि उसका हस्बैंड उसके लिए खड़ा हुआ है या उसका हस्बैंड उसके लिए फाइट कर रहा है। मैं ये नहीं कहूंगी कि विल स्मिथ ने जो थप्पड़ मारा है वो सही किया है, वो शब्दों से भी उसका जवाब दे सकते थे, वो उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते थे। लेकिन जो सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करने वाली बात आती है कि उन्होंने अपनी वाइफ का जो मजाक उड़ाया उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। सो यहाँ पर हर हस्बैंड से कहने वाली बात है कि जब आप अपनी वाइफ को पब्लिकली इस तरीके से सपोर्ट करते हैं या दूसरों के सामने सपोर्ट करते हैं, उसका जो कॉन्फिडेंस होता है वो हाई हो जाता है और दूसरी तरफ आपके लिए जो इज्जत होती है और आपके लिए जो विश्वास होता है वो भी 2 गुना नहीं 200 गुना बढ़ जाता है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मैं यहाँ पे ये भी नहीं कहूंगी कि आप ऑफिस की सारी बातें या दिन भर जो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, बहुत सारी जो बातें होती है डेली पे डिस्कस करना पॉसिबल नहीं होता है। सो मैं आपसे नहीं कहूंगी कि आप सारी बातें डिस्कस करें, लेकिन हाँ, कुछ बातें चुनिंदा अलग से हटाकर आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। और ये जो डिस्कशन वाली बात है, यहाँ पर जो बात आ रही है वो स्मार्ट हस्बैंड की आ रही है कि वो सिलेक्टिवली ऑफिस से घर आते समय अपने दिमाग में रखे कि उसे अपनी वाइफ से जाकर क्या बात करनी है। मतलब कि आपको अपनी वाइफ को इन्वॉल्व रखना और द सेम वे उनको इंपॉर्टेंट फील कराना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हर समय जो तारीफ करना होता है वो पॉसिबल नहीं होता है कि तुम्हारी आंखें कितनी अच्छी, तुम्हारे बाल कितने अच्छे। शायद इंडियन हस्बैंड को तो ये आता ही नहीं है, लेकिन फिर भी माय डियर फ्रेंड्स, तारीफें सुनना हर एक को पसंद होता है। यहाँ पर आपको बहाना ढूंढना पड़ेगा उनकी तारीफ करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बात आ रही है स्मार्ट हस्बैंड की। आप इस तरीके से बात कर सकते हैं कि ये कलर तुम्हारे ऊपर बहुत सूट करता है, आज तुम कुछ अलग लग रही हो, तुमने नेल पेंट लगाया ये बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ भी माय डियर फ्रेंड्स, जब तारीफ करने की बात आती है और तारीफ करना हर एक को आता है, फ्रेंड्स कोई ना कोई बहाना जरूर ढूंढ लीजिएगा। उसी के साथ साथ आपको ध्यान देना है कि अगर उन्होंने कुछ अलग से किया है तो उसकी तारीफ करना मत भूलिएगा। यानी कि अगर उन्होंने हेयर कट लिया और वो बार बार आपके सामने बालों को संवार रही हैं, तो आपको ये कहना नहीं भूलना है कि तुम्हारा ये हेयर कट तुम्हारे ऊपर सूट कर रहा है। द सेम वे आपने देखा कि उन्होंने कोई नई ड्रेस ली है या वो अपने वेट को कम करने की कोशिश कर रही है, तो भी उसमें थोड़ी सी तारीफ करने में क्या जाता है, तुम आजकल बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रही हो, क्या तुम्हारा वेट कुछ थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। इस तरीके की जो बातें होती हैं वो कहीं ना कहीं दिल को छू जाती है और यहाँ पर जो आपके स्मार्टनेस है वो असल में काम आती है। और फ्रेंड्स, एक बात और बताऊं कि किसी को बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेडीज़ की तारीफ़ करना ना हर एक को आता है और हर एक को पता भी होता है कि कैसे तारीफ़ करी जाती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर वाइफ की बात आ रही है और हर एक के अंदर थोड़ा बहुत शाहरुख खान या थोड़ा बहुत रोमांस हमेशा जिंदा रहता है। सो इसको बाहर निकालिए, उनको शो करिए कि येस यू आर हीरो एंड यू आर स्मार्ट हस्बैंड। और मुंह से नहीं बोला जा रहा है, सो कम से कम आंखों से ही बयां कर दीजिए। होप आप समझ गए होंगे। सो आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पता होना चाहिए कि बीबी क्या चाहती है। हर समय ये जो सोचना है कि ये महंगा है, ये सस्ता है या ये पैसों का वेस्टेज है। माय डियर फ्रेंड्स, कई बार अगले की जो चाह होती है, जैसे बच्चों की चाह होती है कि हमें पता है ये चीज महंगी बट बच्चा जिद कर रहा है या बच्चे को पसंद आ रहा है, तो उसको खुश करने के लिए हम वो चीजें खरीद देते हैं। द सेम वे कई बार अगर वाइफ कुछ पसंद कर रही है या उसका दिल कर रहा है, वहां पर दिमाग मत लगाइए कि यहाँ पर कितनी बचत हो सकती है, उनको वो गिफ्ट लाके दे दीजिए। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये है कि स्मार्ट हस्बैंड को पता होना चाहिए कि कैसे बैलेंस एस्टैब्लिश करा जाए वाइफ और पेरेंट्स के बीच में, वाइफ और बच्चों के बीच में। होता क्या है, ये जो वाइफ होती है कई बार इन सारे रिलेशंस में कहीं गुम हो जाती है, या कई बार कहा जाए आपका अपना ये जो रिलेशन होता है वो पेरेंट्स और बच्चों के चक्कर में गुम हो जाता है। सो आपको ध्यान रखना है, पेरेंट्स भी आपके अपने और ये बच्चे भी आपके अपने हैं। सो किस तरीके से आपको अपनी वाइफ को भी टाइम देना है,
पेरेंट्स को भी टाइम देना है, आपस में दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करानी है, नहीं हो रही है तो भी आपको बीच में बातों को कैसे संभालना है। सेम वे बच्चे आपके साथ हैं, उनके साथ जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको थोड़ा सा साइड में करते हुए या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ओढ़ते हुए भी आपको अपनी वाइफ को टाइम देना बहुत ज़रूरी है और उनको ये एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए ये जो सारे रिश्ते हैं वो बोझ नहीं है, हम दोनों लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमारे पास ये सारे रिश्ते हैं। सो ये जो फीलिंग होती है ये अपने आप में रिश्तों को बहुत ही खुशनुमा कर देती है, बहुत ही प्यारा कर देती है। द सेम वे अगले का भी माइंड चेंज करने में बहुत हेल्प करती है कि अगली भी इन सारे रिलेशंस को बहुत प्यार से लेने लगे। जब हम रेगुलर मोड में ऑफिस जाते हैं तो कई बार हमारा दिल करता है कि आज ऑफिस से छुट्टी मार देते हैं या आज काम करने का दिल नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है वो पता नहीं, लेकिन काम करने का दिल तो कतई नहीं कर रहा है। द सेम वे माय डियर फ्रेंड्स, जो होम मैनेजर्स होती हैं, जो घर पे रहती हैं, उनके साथ भी यही होता है कि उन्हें लगता है कि क्या यार कोई लाइफ ही नहीं है, पूरे दिन काम ही काम काम ही काम। सो यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स स्मार्ट हस्बैंड की जिम्मेदारी बनती है कि अपने वाइफ के दिमाग से ये चीज़ निकाले कि तुम हर समय काम ही काम करती रहती हो, यानी कि उनको एक दिन स्पेशल फील कराना बहुत ज़रूरी है कि आज तुम कोई काम नहीं करोगी या आज हम बाहर खाने चलते हैं या आज मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। इसी के साथ साथ अपनी वाइफ का एक मेंटेनेंस का भी बजट जरूर बनाइएगा, यानी आपकी वाइफ को पार्लर जाना पसंद है तो उसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि उनका चाहे हेयर कट है या पार्लर में उन्हें कुछ भी कराना है सो वो आराम से करा सके। जब आप अपने मन से कहेंगे कि नहीं भाई ये तुम्हारा पार्लर वाला फंड है या जाओ ये तुम्हें अपने ऊपर खर्च करना है, किसी भी वाइफ को ना ये दिल छूने वाला पॉइंट होता है और उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। थोड़े से रुपए में या थोड़े से अमाउंट में ही माय डियर फ्रेंड्स आप अपनी वाइफ के हीरो बन जाएंगे। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स हर एक की जो चाह होती है कि उसकी वाइफ बहुत स्मार्ट हो, खूबसूरत हो, बहुत अच्छी दिखती हो, लुक वाइज बहुत ही अट्रैक्टिव हो। द सेम वे माय डियर फ्रेंड्स वाइफ का भी तो यही दिल करता है कि उसका हस्बैंड अच्छा हो। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपका पेट निकल रहा है सबको अपने फिजिक पे ध्यान देना है। द सेम वे अगर आपका चेहरा डल हो रहा है या आपकी स्किन खराब हो रही है, आपके बाल खराब हो रहे हैं सो उन पे भी आपको ध्यान देना है। आपके नेल्स अगर साफ नहीं है या आपसे पसीने की स्मेल आती है सो इन सारी चीज़ों पर भी ध्यान देना है, क्योंकि जो चीज़ें आप अपनी वाइफ में देख रहे हैं कि ये चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती, द सेम वे वाइफ भी तो आपके अंदर देखेगी। मैं आपसे कहूंगी कि टाइमली आपको अपना हेयर कट कराना है, नेल कट करना, क्लीन रहना, अपने आउटफिट्स पर ध्यान देना। ये नहीं कहना है कि मुझे कौन देख रहा है, अरे भाई कौन देख रहा है, आपकी वाइफ देख रही है और वो आप में अपने हीरो को देख रही है, इसलिए आपको अटेंशन रहना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि दिक्कत तब होती है जब वाइफ या घर की जो प्रॉब्लम्स होती है वो बाहर पे जाने लगे या जो घर की बातें होती है बाहर के लोगों से डिस्कस होने लगे। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि शुरू से ही अपनी वाइफ के बेस्ट फ्रेंड बनना है, यानी कि बेस्टी बनना है कि उनको कोई भी दिक्कत आ रही है या किसी भी चीज़ में कोई भी सपोर्ट चाह रही है, किसी भी चीज़ में कोई एडवाइस चाह रही है, सजेशन चाह रही है या उन्हें लग रहा है कि मुझे कोई समझने वाला इंसान हो। सो जो समझने वाली बात होती है माय डियर फ्रेंड्स वहाँ पर उनके जहन में कोई और नाम नहीं होना चाहिए। अगर आप वाकई स्मार्ट हस्बैंड हैं वहाँ पर उन्हें तुरंत क्लिक करना चाहिए कि उनके हस्बैंड से बेहतर इंसान तो कोई है ही नहीं। एंड फ्रेंड्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी द हीरो ऑफ योर वाइफ। हर पिक्चर में हम देखते हैं कि लास्ट में हीरो आता है और सारी प्रॉब्लम्स को सुलझा देता है, सारे दुश्मनों को साइड में कर देता है, सारी चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव कर देता है, अच्छी कर देता है। सो यहाँ पर आपकी वाइफ भी आपसे यही चीज़ें चाहती है। ज़रूरी नहीं है कि आप उनके ऊपर बहुत पैसा खर्च करें, ज़रूरी नहीं है कि हर समय आप उनके हाथ पकड़ के रोमांटिक बातें ही करते रहें, इतना पॉसिबल नहीं होता है। बट हाँ, अपनी वाइफ को समझना, समय ज़रूरत पड़ने पर उनका साथ देना, उनकी बीमारी को नाटक ना समझना, उनकी बीमारी को समझना और हर समय उनके लिए एक सपोर्ट बनना। माय डियर फ्रेंड्स वाइफ इतना ही चाहती है। होप आपके ये सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे और आप स्मार्ट हस्बैंड बनने की भरपूर कोशिश करेंगे। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ये भी बता दीजिएगा कि आपके दिल को सबसे ज़्यादा कौन सा पॉइंट टच करा। सो यस, इस प्यारी सी फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।